So student, the next point is selecting a row and column. Selecting a row and column. कैसे हम एक रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हमने जस्ट आई शो यू, I just draw two table in front of you. Okay, in this table there is some datas in the worksheet Excel and it shows your row and column. The combination of row and column is called table. Okay, ये दो table है आपका. So आप यहाँ पे देखेंगे कैसे हम रो और कॉलम को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, to select a row and column, click on the row and column header. The selected row and column get highlighted. So first we select the row. First we select the row. Means wherever you want to select the row, you just click on the row header. This is the row header. Okay, this is the row header. You just click and you just drag the mouse from where you want to select all the cell in the row. अब जहां तक आप पहले रो के हेडर पे क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करने पर, रो के हेडर पे क्लिक करने पर जहां तक आप उस सेल को उस रो में सेलेक्ट करना चाहते हैं आप वहां तक उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द सेलेक्टिंग रो. दिस इज द सेलेक्टिंग अ रो. ओके, देन वी मूव ऑन द कॉलम. हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलम. ठीक है, आप यहां देख रहे हैं तो हमेशा याद रखिए रो हेडर हमेशा डिनोट होता है नंबर से और कॉलम हमेशा डिनोट होता है अल्फाबेट से. ठीक है, आप यहां देख रहे होंगे इसे कॉलम बोलते हैं और इसे रो बोलते हैं. सो रो हमेशा हेडर जो होता है वो डिनोट होगा नंबर से और कॉलम हमेशा डिनोट होगा अल्फाबेट से. सो हम लोग यहाँ पे कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे. सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम हेडर हमारा है, कॉलम हेडर है. तो कॉलम हेडर को हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने पर उसको फिर हम ड्रैग करेंगे माउस से. यू जस्ट ड्रैग द माउस फ्रॉम वेयर यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द सेल. ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जितने भी सेल को सेलेक्ट करना था बाय द कॉलम. तो कॉलम हेडर से लेकर के हमने सेलेक्ट कर लिया. सो दिस इज द कॉलम. So we select the column from the column header or we select the row from the row header. So this is the selecting a row and column. You just see with the example. Okay, the next is selecting adjacent and non-adjacent row or column. How to select adjacent and non-adjacent cell in a row or column. To select adjacent row and column, follow some steps. You just remember some steps while you selecting the adjacent and non-adjacent row and column. The first step is click on the first row or column header to be selected. Okay, first you select the row and column header while you selecting the adjacent and non-adjacent row and column. सबसे पहले आप रो और कॉलम के हेडर को सेलेक्ट करेंगे. सबसे पहले आप एडजेसेंट या नॉन एडजेसेंट रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम या तो रो हेडर या तो कॉलम हेडर को सेलेक्ट करेंगे. ओके, देन प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की. उसके बाद आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे. शिफ्ट की को प्रेस करेंगे. शिफ्ट की को प्रेस करेंगे. प्रेस करने के बाद देन क्लिक ऑन द लास्ट रो एंड कॉलम टू बी सेलेक्टेड. उसके बाद आप जहां तक उसको रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको ये रो हेडर को, ठीक है, जहां तक करना है तो उसको मैंने कर दिया. फिर रो हेडर से लेकर के जहां तक हमको उसको लास्ट तक ले जाना है वहां तक हमने किया. ये आपका सेलेक्ट हो गया adjacent or non-adjacent cell. Okay, to select the non-adjacent row and column by using control key instead of shift key. ये तो था आपका adjacent cell के बारे में. ये तो था आपका adjacent cell के बारे में. This is the denote
टू एडजेसेंट सेल, यानी कैसे हम एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करते हैं बाय द प्रेस शिफ्ट की, यानी शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारा एडजेसेंट सेल सेलेक्ट होगा। और नॉन एडजेसेंट सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा, यू जस्ट प्रेस द कंट्रोल की, यू प्रेस द कंट्रोल की। आपको नॉन एडजेसेंट सेलेक्ट करने के लिए, नॉन एडजेसेंट रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना होगा, यू जस्ट प्रेस द कंट्रोल की व्हाइल यू सेलेक्टिंग द नॉन एडजेसेंट रो एंड कॉलम। ओके, सो दिस इज द topic, selecting a row and column, and then after selecting a adjacent and non-adjacent row and column. Okay, the next is selecting the entire worksheet, selecting the entire worksheet. So in this topic we select entire worksheet, means whether your data filled entire the worksheet, means suppose see, we want to select entire worksheet where the data are filled in the worksheet. So हम लोगों को कैसे entire sheet को select करना है, जहां हमारा जितने भी एरिया में, यानी जितने भी पर्टिकुलर सेल में हमारा डेटा है वहां तक कैसे सेलेक्ट करेंगे। यू जस्ट सी बाय क्लिकिंग ऑन द A1, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस माउस को ड्रैग करेंगे जहां तक आपका वो डेटा फिल है, वहां तक आप उसको ड्रैग करते हुए सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आप पूरे एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जहां तक आपका डेटा फिल है, जिस भी सेल में फिल है उस सेल तक आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द selecting a entire worksheet. So इस तरीके से हम कैसे entire worksheet को select कर सकते हैं by the help of mouse. You just click on the row and column header and just click and drag the mouse to the where you want to select all the cell. You just click on it, then your entire worksheet selected. It's make it okay. So that's for all the today, and the next topic in the next class. Thank you.